जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस राशि वालों के लिए 18 अगस्त 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 18 अगस्त 2022 के दिन। ओके स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। जस्ट मिनट। स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे बताइए कि 18 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे बताइए कि 18 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लगता है कि आज के दिन आप लोगों के अंदर थोड़ा सा क्लियर कट बातचीत करते दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी फैमिली में आप क्लियर डिसीजन लेंगे। किसी चीज़ पे आपका फोकस है, किसी चीज़ पे आपकी नज़र जमी हुई है, किसी चीज़ को या तो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे करने के लिए, वो काम आप आज कर सकते हैं, या कोई डिसीज़न है जिसको आप बहुत लंबे टाइम से लेना चाहते हैं, तो ऐसा डिसीज़न लेते हुए भी आज के दिन मुझे आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी नज़र, आपकी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर रहने वाली है। इसके अलावा आप बहुत क्लियर कट बातचीत भी कर सकते हैं किसी मैटर पे। पेज ऑफ कप से मुझे लगता है कि आज के दिन आपको मुझे लगता है कि आपको ऐसा फील होगा जैसे किसी को आप कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, किसी को आप कुछ देना चाहते हैं, तो आपको लगेगा कि आपके पास कम है, आप अपने आप को उतना कैपेबल नहीं समझेंगे। मुझे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा कम महसूस करते दिखाई पड़ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ पे नज़र बनाए हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो जो है कोई चीज़ है आपके मन में, इतने दिनों से कोई थिंकिंग, कोई चीज़ चल रही है, या तो आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी को आपको जवाब देना है, किसी को आपको कोई बात करनी है, कोई डिसीज़न लेना है, तो आप कभी कभी खुद को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर किसी चीज़ में, आपकी पर्सनालिटी में या फैमिली वाइज आपके अंदर कुछ मुझे कम फील करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इसे आप गाइडेंस की कार्ड की तरह ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग कम हैं किसी तरह से, क्योंकि ये जो किंग है वो स्वॉर्ड पकड़े हैं, ये है तो फाइनली किंग ही ना। तो जो किंग है उसके पास तो सारी एबिलिटीज़ होती हैं, तो आप लोग कम कैसे हो सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को देखना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझाने की बारी आती है, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की बारी आती है, तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन आप इस टाइम खुद को कम फील कर रहे हैं किसी चीज़ में। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की बिजनेस और जॉब। देखिए, आप किसी चीज़ में बहुत खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हों, चाहे आप लोग बिज़नेस में हो या जॉब में, लेकिन आपको या तो सक्सेस नहीं मिली, या अब आपको लगता है कि बस आपसे इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आपकी आँखों पर भी पट्टी बंधी है, आपके हाथ पैर भी बंध गए हैं। आप अपनी लाइफ में इनफैक्ट स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जॉब करते हैं तो एक स्टेबल जॉब चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो हैं अपने आप को आपको लग रहा है कि अब आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को आपने सीमित कर रखा है, अपने आप को लिमिटेड कर लिया है आपने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और उस लिमिटेशन की वजह से जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं। किंग ऑफ कप्स से लग रहा है कि अपनी इस सिचुएशन को देख के, या मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ये सब सोच के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड है इमोशनल का। तो मुझे लगता है कि आपके पास पावर भी है, सारी चीज़ें हैं, सारी एबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपके मन में क्योंकि पट्टी बंधी हुई है आंखों पे, आपको दिख नहीं रहा है।
इनफैक्ट आप खुद को गलत नज़र से देख रहे हैं। अपने जो आपका दृष्टिकोण है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो आपको चेंज करने की नीड है प्रेजेंट टाइम में। द चैरियट से लगता है कि आप किसी चीज़ में बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, किसी चीज़ में आप बहुत तेज़ी से, सपोज़ आपने कोई बिज़नेस का गोल बनाया था, आपको लग रहा था कि ये मैं पा जाऊँ या मेरे पास होना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, इतना ज़्यादा आप अपने आप को लो फील कर रहे हैं कि आप जो हैं, मन में तो चाहत है कि बहुत तेज़ी से मुझे अचीव कर लेना है, कोई एग्ज़ाम हो जिसको आप करना चाहते हो क्लियर, तो आपके अंदर सारी एबिलिटीज़ हैं। देखिए, आप लोग भोलेनाथ के भक्त भी हैं, आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा जान सकें आप लोग। मतलब आप लोग कोई डिसीज़न लेते हैं तो बहुत सोच समझ के बैलेंस्ड वे में डिसीज़न लेते हैं, तो मुझे तो कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन आपका खुद का नज़रिया आपके लिए अच्छा नहीं है, इसी वजह से आपकी लाइफ में बिजनेस या जॉब में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, नो डाउट ये बिज़नेस और जॉब से रिलेटेड सेक्शन है, तो मुझे लगता है आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप एक अपनी अच्छा घर बनाना चाहते हैं, तो आपको गॉड की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आज के दिन आप लोगों के पास आ सकती है जिसे आपको किसी कीमत पे मिस नहीं करना है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ आज के दिन। द डेविल से मुझे लगता है निगेटिविटी है आप लोगों के अंदर। देखिए, यहाँ पे सब जगह लग रहा है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, अपने आप को बहुत लो वाइब्रेशन में फील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको फील हो रहा है किसी ने आपको बांध रखा है, आपके अंदर निगेटिविटी बहुत है, या आप अपने मेंटल प्रिजन में बंधे हुए हैं, अपने मन में ही आपने अपने आप को इतना निगेटिव, इतना कम महसूस कर रखा है, जिस वजह से कोई दिक्कत हो सकती है आप लोगों की हेल्थ में। क्वीन ऑफ वैंड्स में देखिए, यहाँ पर भी एक ब्लैक कैट है, तो ये ब्लैक एनर्जी जो है ये सब जगह छाई पड़ी है। मुझे लगता है किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, कोई ऐसे निगेटिव थॉट से मुझे इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और वही मेन रीज़न है जिसने आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस पर रोक लगा रखी है, जिसने स्टॉपेज लगा रखा है। जब तक आप अपनी इस निगेटिव थिंकिंग से बाहर नहीं निकलते, तब तक आपको डिज़ायरेबल सक्सेस नहीं मिल सकती, चाहे वो जिस एरिया में हो। अगर आप लोग की हेल्थ इशू चल भी रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है पॉजिटिव होना। और देखिए, ये कार्ड निकल आया है जो मेरी सारी बातों को एक्यूरेट प्रूव कर रहा है कि आप लोगों को इस वक्त ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। हाई प्रेस्टस का मतलब क्या होता है कि आपको ईश्वर से कनेक्ट होना चाहिए। आपको अपने रिलीजन के गॉड हैं, आप जिस भी रिलीजन के हैं, तो आपको अपने ईश्वर से कनेक्ट होना है, आपको अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लानी है, ईश्वर पे ट्रस्ट रखना है। इसके अलावा बहुत ही बैलेंस्ड वे में सोचना है, अपने मन को बहुत ही प्योर रखना है, अपने मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। द स्टार से देखिए, ये क्लियर हो गया कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो कल को आप स्टार की तरह चमकेंगे। आपकी हेल्थ में अगर कोई दिक्कत आ रही है तब भी वो इम्प्रूवमेंट होगा, अगर आप लोगों की बिजनेस या पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रही है तब भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि इसका फाइनल आउटकम जो है वो द स्टार ही है। आपको चमकना है, लेकिन आपकी जो निगेटिविटी है वो आपके अंदर आपके हेल्थ इशू, आपकी दिक्कतें बहुत सारी ला रही है, चाहे वो आप मेंटली आपको दिक्कतें हो रही हों या फिज़िकली। लेकिन मुझे लगता है कि द स्टार का कार्ड इस बात का कंफर्मेशन है कि अगर आप ईश्वर से जुड़ते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि करते हैं, तो कल को आपकी लाइफ स्टार की तरह चमकेगी। चलिए देखते हैं कि कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ। या तो आपकी लाइफ में आपके पास प्रेजेंट टाइम पे जो पर्सन है, आपको एहसास हो गया है कि यही आपका ट्रू लव है, या आपका जो ट्रू लव है जो जिससे आपने पास्ट में कनेक्ट थे, तो पास्ट का ट्रू लव आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति कुछ नए मोड में वापस आ रहा हो, मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आ रहा हो, जैसा वो पहले था वैसा ना हो, न्यू पर्सन बन के आ रहा हो आपकी लाइफ में। लेकिन ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपका ट्रू लवर हो सकता है।
द एम्प्रेस से लगता है कि आज के दिन आपके मन में फीलिंग रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा लव फील करने वाले हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ ही आपकी लाइफ की हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है, सक्सेस आती है, हैप्पीनेस आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की वजह से। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। द लवर्स के कार्ड से मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्शन है, इनफैक्ट वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। देखिए यहाँ पर भी है कि ट्रू लव वापस आ रहा है, ट्रू लव है आपका ये पर्सन। तो मुझे लगता है कोई पास्ट का पर्सन है जिसको आप बहुत पहले से जानते हैं। शायद आप लोग का चाइल्डहुड फ्रेंड हो, चाहे आप लोग कॉलेज में मिले हों। मतलब ये रिलेशन आप लोगों का कोई न्यू नहीं है, मुझे लगता है कोई पुराना रिलेशन है। तो जो है आपका जो लव है वो डिवाइनली गाइडेड है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। और आपके साथ होने पर स्टेबिलिटी भी आएगी, अबंडेंस भी आएगी और बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी आएंगी। इस बात का कंफर्मेशन है ये कार्ड। टेम्परेंस से मुझे लगता है कि देखिए गॉड की ब्लेसिंग्स भी हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स भी हैं। आप लोगों को हो सकता है कि बहुत सारे डिवाइन एंजल नंबर्स दिखाई पड़ते हों, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ साइन ऐसे जो 11 नंबर जो होता है, 12 होता है, 111, 222, इस टाइप से जो नंबर्स होते हैं एंजल नंबर्स, वो आप लोगों को दिखाई पड़ते होंगे क्योंकि एंजल विंग्स हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि एंजल्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। इसके अलावा आज के दिन आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है। आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग, एक जो थिंकिंग होती है, फॉगी थिंकिंग होती है, जिसमें हम लोगों को कुछ क्लियर पता नहीं चल पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन आप लोगों को कुछ साइंस मिलेंगे जिससे आपको लगेगा कि ये जो आपका कनेक्शन है ये आपका पुराना है, या तो ये आपका पिछले जन्म का भी। अगर आप लोगों को इस चीज़ पे ट्रस्ट है तो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन आपका इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है। ये चीज़ आपको आज के दिन रियलाइज़ होने वाली है कि ये सपोज़ आप लोगों ने अपनी लव लाइफ से भागने की, अपने पार्टनर को छोड़ने की, मूव ऑन करने की कोशिश की हो, तो भी आप लोग एक दूसरे से कभी भाग नहीं पाए, कभी एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं पाए। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनी जिसमें आप लोग कनेक्ट हमेशा हो ही जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने आएंगी जिससे आपको लगेगा कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। नो डाउट इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स है, गॉड की मर्जी है। वो चाहते हैं कि आप लोग फ्यूचर में एक हों। इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन आपको आज के दिन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों रीडिंग तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आई है, इसलिए इसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। जय माता दी।